नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 5। पाठ का नाम है संगति का फल। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 तितली पाठ पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 5 संगति का फल। एक राजा था, वह जंगल में घूमने गया। घूमते फिरते वह रास्ता भूल गया। वहाँ उसे एक ऐसी गुफा दिखाई दी। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था जिस पर एक तोता रहता था। राजा को देखकर वह चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। तोते की यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा आगे बढ़ गया। तोता कुछ दूर तक राजा के पीछे पीछे उड़ता रहा। राजा एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहां भी उसे एक तोता मिला। राजा को देखकर वह मधुर एवं विनम्र आवाज में बोला, श्रीमान जी आपका स्वागत है, बैठिए, पानी पीजिए और खाना खाइए। तोते की आवाज़ सुनकर कुटिया में से एक साधु बाहर आए। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और आदर सहित बैठाया। राजा ने साधु से पूछा, महोदय आज मैंने 2 तोते देखे, दोनों का स्वभाव अलग अलग था। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, यह संगति का फल है। दोनों तोते सगे भाई हैं। एक का नाम सुग्गा और दूसरे का नाम फुग्गा है। दोनों मेरे पास ही थे। फुग्गा को डाकू ले गए। वह उनके साथ रहता है, उनकी बोली बोलता है। सुग्गा मेरे साथ रहता है, मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं समझ गया संगति का फल क्या होता है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शब्दों के अर्थों को जानेंगे। संगति साथ रहना, कुटिया झोपड़ी, प्रणाम नमस्कार, मधुर मीठी, फल परिणाम, मतवाले मस्त। नंबर 2, राजा घूमने के लिए कहाँ गया? उत्तर है क, राजा घूमने के लिए जंगल में गया। ख प्रश्न है, गुफा के पास राजा क्यों नहीं रुका? उत्तर है क्योंकि फुग्गा तोते की बात पकड़ो पकड़ो मत जाने दो राजा को अच्छी नहीं लगी। ग, किसने राजा का आदर सत्कार किया? उत्तर है सुग्गा तोते ने राजा का आदर सत्कार किया। घ, इस घटना से राजा ने क्या सीखा? उत्तर है राजा ने सीखा कि अच्छी संगति का फल अच्छा और बुरी संगति का फल बुरा होता है। प्रश्न 3, आपकी बात क, सुग्गा और फुग्गा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी और क्यों? यहाँ पर बच्चों यह कार्य आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन मैं यहाँ बताती हूँ कि हमें सुग्गा की बात अच्छी लगी क्योंकि सुग्गा ने बाहर से आने वाले राजा का स्वागत किया था। ख, दोनों तोतों में से आप किसके जैसा बनना पसंद करेंगे? तो इसमें हम दोनों तोतों में से हम सुग्गा जैसा बनना पसंद करेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नंबर 4, पाठ के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं। क, गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था, ये सही है। ख, पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला, ये गलत है क्योंकि पहला तोता पकड़ो पकड़ो मत जाने दो इस तरह से बोल रहा था। ग, साधु ने राजा को प्रणाम किया, गलत। घ, फुग्गा को डाकू ले गए, सही। नंबर 5, सही शब्दों का चयन करके खाली स्थान भरें। आशीर्वाद, आश्रम, स्वभाव, अच्छी संगति। तो इन शब्दों को हमें नीचे वाक्य जो लिखे हुए हैं उनमें भरना है। क, डैश का फल अच्छा होता है, इसमें आएगा अच्छे संगति का। ख, चलते चलते राजा एक डैश में पहुंचा, यहाँ आएगा आश्रम में पहुंचा। ग, दोनों तोतों का स्वभाव अलग अलग था। घ, साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। नंबर 6, पढ़ें, बोले और लिखें। आशीर्वाद, प्रणाम, विनम्र, श्रीमान, आश्रम और संगति। नंबर 7, भाषा की बात, मिलते जुलते शब्द लिखें। चलते चलते, इसी तरह से पीछे पीछे,
साथ साथ, अलग अलग, पकड़ो पकड़ो, घूमते घूमते। नंबर 8 रंग भरें। ये तोता बना हुआ है, इसमें हमें रंग भरना है। तोते की चोंच लाल होती है और तोता हरे रंग का होता है। तो ये इसमें मैंने रंग भरा हुआ है। इसी तरह आप भी रंग भर सकते हैं। खेल गीत कुछ और पढ़ें। आसमान की लाल परी ऊपर से नीचे उतरी, आसमान की लाल परी ऊपर से नीचे उतरी, नए नए उपहार सजाकर सपनों का संसार बसाकर, नए नए उपहार सजाकर सपनों का संसार बसाकर, खेल खिलौने और मिठाई सबके लिए वह लेकर आई, खेल खिलौने और मिठाई सबके लिए वह लेकर आई। यहाँ पर देखिए परी अपने छोटे छोटे जो इसके दोस्त हैं उनके लिए वो खिलौने लेकर आई है। अब है, आइए देखें आपने कितना सीखा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए बॉक्स में लिखें। पहला है, किसकी बोली सबसे मीठी लगती है? कबूतर, तोता, कोयल, इन तीनों में से बताना है। तो यहाँ कोयल की बोली सबसे मीठी है। डाकिया क्या बांटता है? मिठाई, कपड़े या पत्र? तो इसमें पत्र लिखेंगे। राजा का आदर करने वाला तोता किसके साथ रहता था? साधु के, डाकू के या चोर के? इसका सही उत्तर है साधु के। नंबर 2, सही शब्द छांटकर बॉक्स में लिखें। अतिथि का अर्थ है तारीख, मेहमान, अनजान। इसका सही उत्तर है मेहमान। इतराना का अर्थ है तैरना, हंसना, नखरे दिखाना। इसका सही उत्तर है नखरे दिखाना। संगति का अर्थ है साथ, चाल, गीत। इसका सही उत्तर है साथ। आगे है नंबर 3, सही शब्द छांटकर लिखें। तितलियां या तीतलियां? तो पहला वाला सही है। घोड़ा या घोड़ा? इसमें पहला वाला सही है। दहाड़ना, धाड़ना, पहला वाला सही है। मिट्टी और मिट्टी, तो बाद वाला मिट्टी सही है। नंबर 4, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखें। बुरी संगति का फल, इसमें आएगा बुरा होता है। हमारे भी, इसमें आएगा पंख होते तो हम हवा में उड़ते। कुम्हार, इसमें आएगा सुंदर घड़े बनाता है। चूहों ने चूहा दिवस पर बिल्ली को बुलाया। नंबर 5, पढ़ें, समझें और लिखें। एक छाता, इसी तरह लिखना है अनेक। तो एक छाता अनेक, एक लड़का अनेक, एक पुस्तक अनेक और एक पत्ता अनेक। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 बूझो तो जाने पाठ को पढ़ाऊँगी, इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।